नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन बोल रहा हूँ और हम जो है कठोपनिषद पर बात कर रहे हैं। नचिकेता और उसके गुरु यम का जो संवाद हो रहा है, उनकी बातचीत हो रही है परम ज्ञान को लेकर। उसमें यम जो बोलते हैं, उन सूत्रों को मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। यम बोलते हैं श्रेय और प्रिय, कल्याणकारी और वासनाओं से भोगने, वासनाओं का संसार। तो अब उसमें जो यमराज आगे बोलते हैं, यमराज बोलते हैं प्रिय मतलब वासनाओं से जुड़ा हुआ पूरा संसार। प्रिय को चुनने वाला व्यक्ति, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, उसी को यमराज और क्लियर करते हैं। प्रिय को चुनने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, सबसे ज्यादा समझदार मानता है। वो ये कहता है मैं ही समझदार हूं, और वो सब पे होल्ड करने की कोशिश करता है, और वो अपने आप को बुद्धिमान मानता है। हकीकत में जो बुद्धिमान होता है उसे तो अपने ज्ञान का भी पता नहीं होता। ये बहुत बड़ी पहचान है। कहते हैं ना, भरी हुई गागर कभी भी शोर नहीं करती, अधूरी गागर, आधी गागर बहुत शोर करती है। कहते हैं गहरी नदी शोर नहीं करती, उथली नदी शोर करती है। उसी तरीके से बुद्धिमान आदमी कभी भी ये कह नहीं पाता कि मैं बुद्धिमान हूं। उसे लगता है कि और जानो और जानो और जानो। मगर अबुद्धिमान, कम बुद्धि वाला व्यक्ति ये साबित करने में लगा रहता है कि मैं बुद्धिमान हूं। इसी तरीके से वो आगे बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है, पंडित है ना, वो बोलते हैं पंडित अपने आप को समझदार समझता है और ऐसा ही समझदार बना रहता है वो अंत तक, और अंधों के कंधों पे हाथ रखकर वो चलता है और स्वयं वो सोचता है कि मैं सही मार्ग पर जा रहा हूं। ऐसा आदमी दूसरों को भी भटकाता है, और ऐसा आदमी भटकते भटकते अंततः मेरे पास आ जाता है। मुझसे वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। प्रिय को चुनने वाला, वासनाओं को, यहां यमराज कह रहे हैं वासनाओं को जो चुनता है और वासनाओं में जो लिप्त हो जाता है, पहली बात तो वो अपने आप को समझदार साबित करता है। और फिर वो बोलते हैं कि पंडित आदमी, पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब होता है अधूरा ज्ञान। और अगर आप अध्यात्म में आते हैं तो लाखों करोड़ों लोग अध्यात्म में आते हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों में शायद ही एक आदमी या एक साधक सही में साधक होता है। बाकी तो सारे के सारे पंडित बन जाते हैं, सारे के सारे पंडित बन जाते हैं। और ये गजब की बात है। गुरु जिस चीज का विरोध करता है अपने पूरी जिंदगी, उसके शिष्य उसी में घुस जाते हैं। पंडित का अर्थ होता है जो किताबें पढ़ के ये समझ लेता है ये ज्ञान मेरा है। उस ज्ञान से उसे संतुष्टि नहीं मिलती। ये समझना, जब तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम्हें ज्ञान के साथ संतुष्टि होगी। अब तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं, अब तुम ढूंढोगे नहीं, तुम तृप्त हो गए। अब तुम किसे ढूंढोगे? क्या जब तुम नदी के पास प्यासे खड़े और नदी का तुम पानी पी के अपनी प्यास बुझा लोगे, तब तुम नदी की गहराई भी नापोगे, तब उसकी लंबाई भी नापोगे, तब तुम और नदियां भी खोजने जाओगे क्या? तुम नदी के पास आए, तुम्हारी प्यास बुझ गई, अब तुम्हें पता है कि यहीं हमें रुके रहना है, जब प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे। जो किताबें पढ़ के, ग्रंथ पढ़कर और इधर उधर से चीजें इकट्ठी कर लेता है और अपने आप को वो साबित करता है कि मैं बुद्धिमान हूं, वही पंडित कहलाता है। बुद्ध ने अपने जीवन में बोला कि मेरी मूर्ति कभी भी मत बनाना। सही में किसी बुद्ध पुरुष की मूर्ति नहीं बन सकती। जिन इंद्रियों से तुम बुद्ध पुरुष को देखते हो, तुम उसके शरीर के आकार को निर्मित कर सकते हो। बुद्ध पुरुष की तो कोई मूर्ति नहीं होती। और बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई, बहुत सारी मूर्तियां। इसी सदी में एक गुरु हुए, उन्होंने पंडितों की बहुत ज्यादा इंसल्ट करी या पंडितों के बारे में बहुत बोले, और उन्हें पंडितों से बहुत चिढ़ थी। उन्होंने यहां तक कि कहा कि धर्म के नाम पे पंडित जो है वो कैंसर हैं। पंडितों से मुक्त हो तो तुम धार्मिक हो सकते हो, पंडित एक कैंसर का काम कर रहे हैं। और उसी गुरु के इतने सारे शिष्य पंडित बन गए। गजब की बात है। उन्होंने किताबें पढ़ ली, और किताबें पढ़ने के बाद लगे वो अपने ज्ञान को बिखेरने, बताने, और वो किताबें पढ़ के ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। और इतने बड़े पंडित हो गए कि ये बात उन्हें हजम नहीं होती कि इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भी बुद्ध हो सकता है।
तो ऐसे पंडित, यमराज कह रहे हैं ऐसे ही पंडित जो है अंधों की तरह पूरा जीवन जीते हैं। जब तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम्हें और ज्ञान की जरूरत है, तो तुम समझना तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारी आंख नहीं खुली, और मृत्यु आती है वो मेरे पास आ जाते हैं। मुझसे वो कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जिसके अंदर और की इच्छा है वो कैसे मुक्त होगा। शरीर मिट जाने के बाद भी इच्छा तो रह जाएगी। शरीर रहे तुम्हारा और इच्छा मिट जाए तो तुम समझना यम के पार चले गए। मगर शरीर मिट जाए और इच्छा रहे तो समझना तुम यम के हाथों में हो। दोनों बातों को समझ लो। शरीर रहे तुम्हारे पास, इच्छाएं तुम्हारी खत्म हो जाए। मैं कह रहा हूं इच्छाएं, जरूरत नहीं। जरूरत अलग चीजें हैं, इच्छाएं अलग चीज है। इच्छाएं खत्म हो जाए तो तुम सोचना कि यम के आगे तुम चले गए। अब यम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मगर शरीर छूटने लगे और इच्छाएं बाकी हो, और भोग लूं, और जान लूं, और ये साबित करूं कि मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति हूं, जो ये साबित करने में लगता है उसे कभी ज्ञान नहीं हुआ होता। तुम एक कमरे में बैठे हो और तुमने देख लिया दरवाजा कहां से है, तो तुम ये थोड़ी ना करोगे, बार बार दीवारों को यूं यूं छू के थोड़ी ना देखोगे दरवाजा कहां है। तुमने देखा ये दरवाजा है और तुम दरवाजे से निकल गए, बस इतना भर है। मगर तुमने दरवाजा भी देख लिया और तुम दीवारों पे हाथ लगा के टटोल रहे हो कि दरवाजा कहां है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें वो ज्ञान तो नहीं हुआ, पंडित हो गए। और सच सच अगर देखा जाए तो पंडित अपने जीवन में भी खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता, और दूसरों के जीवन में भी वो खतरनाक होता है, क्योंकि दूसरों को वो वही ज्ञान देता है जिस ज्ञान से वो खुद दुखी हो गया। तो इसी को यमराज कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे हाथ में आता है और फिर पुनर्वापिस चला जाता है। मगर कल्याण को चुनने वाला व्यक्ति सदा जानता है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो मुझसे अलग है और मैं उससे अलग हूं, और वो मेरे पार चला जाता है। आगे यमराज नचिकेता को कुछ और भी कहते हैं, वो भी आप उसे समझें। आगे यम कहते हैं कि हे नचिकेता, ये नश्वर भोग विलास और ये नश्वर शरीर को तूने अच्छे तरीके से जाना और समझा, इनको तूने त्याग दिया। ये सारे भोग विलास तूने त्याग दिए। भोग विलास क्यों नश्वर हैं? क्योंकि शरीर ही नश्वर है, जिसके द्वारा तुम भोगोगे वही नश्वर है, वही मिट जाएगा, तो भोग विलास भी कहां टिकेंगे। तो वो नचिकेता को कहते हैं ये तुमने सब कुछ त्याग दिया, और धन रूपी नदी से भी तुम पार हुए, जहां सभी लोग गिर जाते हैं। धन रूपी नदी में सभी लोग डूब जाते हैं, तुम उससे भी पार हो गए। धन रूपी नदी से जब वो कह रहे हैं कि सभी भोग विलास से तुम पार हो गए, तो फिर अलग से ये बोलने की जरूरत क्या है कि धन रूपी नदी से, धन रूपी नदी से तुम पार हो गए। इस पूरी पृथ्वी पर ये धन रूपी नदी से पार होना बड़ा कठिन है। गरीब आदमी सोचता है कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। अमीर आदमी सोचता है कि मुझे और पैसा मिलेगा तो मैं और अच्छी जिंदगी जीऊंगा, और भोगूंगा, और विलास भोगूंगा, और पैसा इकट्ठा करूंगा। इस धन रूपी नदी से निकलना सच में बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अगर हम थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा भी विचार करें, तो हम समझेंगे कि हमारा दुर्भाग्य कितना बड़ा है। यू समझो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, इसे समझो। यू समझो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, बैंक बैलेंस में बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस अच्छा है, कोठी अच्छी है, बंगला है तुम्हारे पास, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है। इतना धन है तुम्हारे पास जिसकी तुम्हें ही नहीं पता कि गिनती कितनी होगी। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि हमारे पास तो इतना है कि हमें गिनती पता है। गिनती तो अरबपतियों को भी पता होती है। कहने का अर्थ यह है कि तुम उस धन में पर्याप्त हो, पूरी तरह से फैले हो, उसका तुम उपयोग कर रहे हो, मगर उस नदी से पार क्यों नहीं हो पा रहे, इसे समझें। अब समझें कि तुम्हारा एक बेटा पैदा होता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में एक बेटी पैदा होती है, तुम्हारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब उस बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है, तो उस बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए जहां भी आप रह रहे हैं, सबसे गरीब स्कूल जो होगा, टूटा फूटा स्कूल, सबसे गरीब स्कूल, बेकार टीचर,
वहां आप उसे पढ़ाना पसंद करेंगे? क्योंकि वहां आपका पैसा बहुत कम लगेगा, शायद नाम मात्र का ही लगेगा। अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना है, तो वहां अगर उस स्कूल में आप उसका एडमिशन करवाते हैं बच्चे का, इसे अच्छे से समझना, ये बात बहुत बड़ी है। अगर वहां आप बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो पर महीने बच्चे की स्कूल फीस जो है, जहां तक मैं समझता हूं 200-250 रुपए ही जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाए, 500 रुपए चली जाएगी। 2 लाख रुपए आपकी सैलरी है और 500 रुपए महीना आपकी फीस जाएगी, आपका पैसा बच जाएगा। क्या आप पैसा बचाने के पक्ष में हैं? क्या आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? आपका उत्तर मैं जानता हूं। आप कहेंगे कैसी ये बेकार की बात है, पैसा कमाया किस लिए? बच्चे को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, बच्चे को नॉलेज और ज्ञान नहीं दे सकते, फायदा ही क्या उस पैसे का? हम बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाएंगे जहां टॉप के टीचर हो, टेक्नोलॉजी हो। फीस चाहे मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं, फीस चाहे 1 लाख रुपए देनी पड़े तो भी मैं दूंगा, मगर अपने बच्चे को एजुकेटेड करूंगा, उसे ज्ञान दूंगा। हर एक माँ बाप यही सोचता है जो आप कह रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं। मगर आप ये सोचें, परमात्मा ने आपको इतना सारा पैसा किस लिए दिया? क्या आप उस पैसे का उपयोग मौत के पार जाने के लिए कर रहे हैं? अगर आप परमात्मा के बेटे हैं, आप परमात्मा की बेटी हैं, तो आप अपने पैसे का उपयोग क्या कर रहे हैं? अपनी वासनाओं को जीने के लिए कर रहे हैं या मौत के पार जाने के लिए कर रहे हैं? आप अपने पैसे से कौन सा ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं? आप अपने पैसे से अपने लिए क्या विकसित कर रहे हैं? क्या विकसित कर रहे हैं? इसे थोड़ा सोचे। आप अपने बेटे को, बेटी को कहां पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए, और आप कहां खड़े हैं? हर वक्त मौत का डर। आप कहां खड़े हैं? आप ये अपने से पूछें, आप अपने पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं? फिर आपके पास रास्ते हैं, मंदिर में दान कर रहे हैं, उससे आप समझते हैं कि आप मौत के पार पहुंच जाएंगे? जिसको दान दे रहे हैं वो तो खुद ही नहीं मौत के पार पहुंचा। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप उस नदी से कैसे पार हो सकेंगे, इसे समझे। यम नचिकेता को कहते हैं, धन रूपी नदी से भी तू पार हो गया। क्योंकि धन रूपी नदी से क्यों पार हो गया? उसने पैसे को ठुकरा दिया नहीं, उसने ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करी। आप क्या ज्ञान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा सोचें। आप अपने पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं, यह जरूर सोचें। आप अपनी नॉलेज का क्या उपयोग कर रहे हैं? कहते हैं हमारा सबसे प्यारा दोस्त कौन है? हमारे सबसे प्यारा दोस्त है हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग। क्यों? क्योंकि जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो सबसे पहले वही आता है, बाद में कोई आता है या नहीं आता, मगर सबसे पहले वही आता है। जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो सबसे पहले आपकी समझ काम करती है कि मैं क्या करूं, यहां से निकलूं, किससे हेल्प मांगूं। ये भी आपके दिमाग में आता है कि किससे मदद मांगूं कि मैं यहां से निकलूं, इस मुसीबत से बाहर हूं। तो फिर क्या आपका ज्ञान आपकी मौत में मदद करेगा? सोचे। जो ज्ञान बुरे से बुरे वक्त में आपकी मदद नहीं कर सकता, उसे आप ज्ञान कह सकते हैं? क्या आपका ज्ञान आपको इन सब जंजालों से, इन सब झंझटों से पार ले जा सकता है? यदि नहीं ले जा सकता तो एक बार दोबारा सोचें आपको क्या करना चाहिए, और यदि ले जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मगर इस पे सोच विचार जरूर करें और देखें आप अपने पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना बिजनेस ना बढ़ाएं, बैंक बैलेंस ना बढ़ाएं, मगर ये ध्यान रखें, यही सब करने के लिए दोबारा आना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, और नहीं आना चाहते तो थोड़ा विचार जरूर करें, और पंडितों से बच के रहें। पंडितों की तो भरमार है, जिनको खुद का ज्ञान ही नहीं और किताबें इतनी सारी दिमाग में भरी हुई हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। आगे नचिकेता क्या पूछता है और यम क्या बताते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।